कैसे हैं मेरे भाई बहन लोग? सब बढ़िया। अभी मैं द ग्लोबल एजुकेशन के लाइव सेंटर में मौजूद हूं और मुझे लगा कि अभी जो बिहार बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम चल रहा है ना, उससे रिलेटेड हमने कई क्लास लिए प्रीवियस ईयर का, वर्ड पैड से, एक्सेल से, जहां से प्रश्न बनते हैं, पीपीटी से, है ना, पावर पॉइंट से, मेल मर्ज से, और कुछ चीज़ें अभी भी मुझे लग रहा है कि एक बार और रिवीजन के तौर पर, हालांकि ये जो बैच में हम पढ़ा रहे थे वो सारी चीज़ें पढ़ा रखे हैं हमने, लेकिन फिर भी जो बच्चे हमारे आश्रय में हैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पाने के चक्कर में, तो मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए चैनल बनाए थे जो पैसे के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये अंतिम समय में अंतिम बाण है मेरे भाई। क्या है? अंतिम समय में ये करके जाएं, रिजल्ट पक्की है। क्या पक्की है? तो हमने कई सेंटर से जाकर रिव्यू लिया, हमारी टीम वर्क काम कर रहे हैं, और जो देखना है अगर रिव्यू तो बरनियम एजुकेशन के चैनल पे भी देख सकते हैं, हमारे साथ में ही काम कर रहे हैं वो, है ना। और रिव्यू देखना है बच्चों का तो कई ऐसे न्यूज़ चैनल पे प्रकाशित हो रहा है। हम अपने जो भी टीम के लड़के हैं उन्हें सब भेजते हैं सेंटर पे, और सारे बच्चे जो भी एग्ज़ाम लेकर के निकलते हैं, है ना, उनसे रिव्यू लेकर पूछते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा रहा, आपने कितना बनाया, किस किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है ना। तो वो सारे चीज़ का एनालिसिस करते हुए मुझे लगा कि क्यों ना आज हम वो चीज़ पढ़ा दें जो सीधे सीधे एग्जाम में आ रहा है ना। हालांकि जो बच्चे पढ़ चुके हैं हमसे उन्हें सब पता है कि क्या है, आखिर उस पर ही वर्क करवा रहा हूँ यार, तो क्यों नहीं पता होगा। तो बहुत सारे ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ऑप्शन से, है ना, कि एक्सेल में होम पैनल में क्या क्या आते हैं, रिव्यू पैनल में क्या क्या आते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ को हम आज इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, चाहे थोड़ी सी वीडियो लंबा हो या शॉर्ट हो, लेकिन पूरी बताने का कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव होगा, है ना। तो ये अंतिम समय में ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि ये 100% लाभदायक होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन का सीरीज लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाद में क्या आगे पढ़े नहीं पढ़े, हमें पता है कि आप लोग वही स्टूडेंट हैं जो बचपन में साइकिल के पीछे किताब चापते थे, कॉपी चापते थे और चले जाते थे कोचिंग, और कोचिंग से जैसे ही आते थे घर तो वैसे ही साइकिल के पीछे स्टैंड पे कॉपी चापा हुआ ही रहता था, और फिर बिहान वहीं कोचिंग में खुलता था कॉपी, है ना। ऐसे कितने लोग काम किए हैं वो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अधिकतर बच्चों का यही हाल होता था जब लोग 8, 9, 10, 7 में पढ़ते थे, कोचिंग जाते थे, और कोचिंग में क्या होता था कि जो पढ़ाए कॉपी चाप के गए स्टैंड पे, जो साइकिल का पीछे स्टैंड होता है उस पर चाप के गए और घर लगाए साइकिल, और फिर कल वही कॉपी घर नहीं खुलने वाला है, कल वही फिर कोचिंग में ही खुलेगा कॉपी, है ना। तो मुझे भी पता है कि आप लोग को जितना पढ़ाए हैं वो पीछे आप छोड़ के आ गए होंगे, और जब एग्ज़ाम के समय में होगा तो 75 को चैनल ढूंढ रहे होंगे, किस में आ रहा है, कौन सा लड़ा रहा है, कौन सा महा मैराथन लेके आ रहा है। तो ऐसा मैराथन महा मैराथन कुछ नहीं होता है, ये सब आप लोग का दिमाग पगलाने की सिस्टम है ये, है ना। तो जो नेचुरलिटी है उसको देखा कीजिए आप लोग। तो आज हम एक्सेल का वो घर घर दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई, कौन कौन आते हैं इसके अंदर ऑप्शन, ओके। तो चलिए आइए, ये हमारा पूरी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, जिस पैनल पे हम पढ़ा रहे हैं ये विंडोज वर्क है, विंडोज 11 इसमें काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम पढ़ाने वाले हैं इसमें एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रहा है, ओके। ये है हमारा एक्सेल। होम बटन पे क्लिक कीजिएगा, रन कमांड में जा करके आप यहाँ पे एक्सेल मार सकते हैं, या होम पैनल जो ये है इसमें होम बटन, इस प्रकार का होम बटन होता है, उसको कीबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाली डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर एक्सेल सर्च मार सकते हैं, तो अभी हम एक्सेल मार चुके हैं, तो एक्सेल पे क्लिक किए तो हमारा पूरी एक्सेल का पैनल खुल गया, ओके। वो वैसे बच्चों के लिए है जो एकदम शुरुआती से हम दे रहे हैं, जो एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, और दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न क्या क्या आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आ गया होम पैनल, न्यू, ओपन, क्या है मेरे प्यारे भाई, होम। अभी हम होम पैनल पे हैं, जहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है ना, अभी यहाँ पे हम लोग होम पैनल पे हैं। उसके बाद न्यू है, ओपन है। न्यू का बात करें तो न्यू का मतलब होता है, इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+N। क्या होता है मेरे भाई, Ctrl+N, CTRL+N, है ना, ठीक है। प्लस बटन नहीं, इसको एंड कह सकते हैं, और लगा करके, प्लस बटन का प्रयोग नहीं करना, है ना। तो Ctrl+N से क्या होता है, न्यू होता है, ओके। और Ctrl+O से, CTRL+O से
क्या होता है, ओपन होता है। अब ओपन और न्यू का क्या फंडा है सर, तो न्यू का क्या है ना कि कोई भी फाइल को आप न्यू लाना चाह रहे हैं, पहले से मान लिए एक सीट पे काम कर रहा हूँ एक्सेल सीट पे, फिर उसमें कोई न्यू सीट लाना है, न्यू सीट लाना है तो सीट 1 सीट 2 कर सकते हैं, लेकिन न्यू फाइल ही बनाना है, न्यू फोल्डर ही बनाना है एक, तो हम लोग कंट्रोल एन से शॉर्ट की है उसका, नहीं तो फिर होम पैनल में आकर के न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पे आ जाएंगे। और ओपन का मतलब क्या होता है कि जो पहले से हम फाइल बना रखे हैं कंप्यूटर में उसी को ओपन करना चाह रहे हैं, कुछ डाटा मतलब हम एंट्री कर चुके हैं एक्सेल में और फिर उसी को हमको ओपन करना है, तो ओपन करना है तो क्या होगा, फिर से वो फाइल आएगा, है ना। मतलब कोई भी नाम से सेव कर दिया, मान लीजिए राहुल के नाम से कोई हमने फोल्डर सेव किया एक्सेल सीट बनाकर 10 बच्चों का डाटा रख किया, लेकिन उसी फाइल को फिर हमको एडिट करना है या कुछ और डालना है, 11वां बच्चा का नाम डालना है, तो हम कंट्रोल ओ से ओपन करेंगे उस फाइल को और उसके अंदर फिर डेटा को सेव करेंगे और फिर सेव नहीं होगा, फिर सेव एज होगा, है ना, सेव एज होगा। ओके, तो ये सारी ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसके अंदर कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। MS एक्सेल पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, MS एक्सेल के अंदर बता रहा हूँ कि इसके अंदर होम के बाद न्यू, न्यू के बाद ओपन और नीचे अकाउंट और फीडबैक और ऑप्शन, ये सारी चीज़ें नेट से काम करने वाले हैं आपके। ओके, अभी हम न्यू लेते हैं फोल्डर, है ना, क्या लेते हैं प्यारे भाई, न्यू लिए। अब न्यू में कई प्रकार के फोल्डर आ गए, पहले से टेम्पलेट बना हुआ, एक है ब्लैक जो ब्लैंक है, वर्कबुक है, इसमें कुछ नहीं होगा, बाकी सब टेक ए टूर है, वेलकम टू एक्सेल, फार्मूला, ट्यूटोरियल, पावर ट्राई, सब सारी चीज़ एक बार आप लोग कंप्यूटर जिनके जिनके पास है वो एक बार घुस के देख लीजिएगा। हालांकि ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारी टेम्पलेट है, बना हुआ है, इसके अंदर जाके वर्क कर सकते हैं, एक घर बना हुआ रहेगा आपको मिल जाएगा टेम्पलेट और उसके अंदर काम कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ की बात करें तो ब्लैंक पे हम अभी क्लिक कर रहे हैं, सादा सादा, है ना, एक क्लिक किए। ओके, अब यहाँ से क्या आ रहा है, ये विंडो का एक्टिवेशन का कुछ मैसेज आ गया, ये हमारा पूरा एक्सेल शीट है, पूरी वर्क करने का स्थान है, पूरी डायग्राम है, पूरी फ्रेम है, पूरी फोल्डर कर सकते हैं, पूरी फाइल कर सकते हैं। अब इस फाइल के अंदर ये 3 चीज़ों का जान लीजिए, ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है और ये क्लोज होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। सबसे ऊपर टॉप बार इसको बोलते हैं, क्या, टाइटल बार या टॉप बार बोलते हैं। अब इसके अंदर हम लोग शॉर्ट की अपनाते हैं, यहाँ पे एक्सेल का ये लोगो दिख रहा है, ये सेव का लोगो दिख रहा है, ये अंडू का और ये रीडू का दिख रहा है ना। अंडू और रीडू का शॉर्ट की बात है तो कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है। ओके, तो अभी हम लोग बुक 1 पे काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बिहार बेल्ट्रॉन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये होम में आए, होम के अंदर देखिए पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट के बाद कट का ऑप्शन है, क्या है मेरे प्यारे भाई, कट का ऑप्शन है, कट के बाद कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी के बाद फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। तो इसके अंदर कितने, 4 ऑप्शन, पेस्ट, कट और ये कॉपी और क्या है, फॉर्मेट पेंटर। इसके अंदर कितने ग्रुप हैं, तो सबसे पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड है, क्या है, क्लिपबोर्ड, सबसे पहला क्या है, क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट है, ये सब ग्रुप है, अलाइनमेंट है, नंबर है और स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है और ऐड इन्स है, इसका कोई विशेष मत नहीं है, ग्रुप नहीं है, वो लिंक के जरिए है। तो कितने ग्रुप हो गए हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने ग्रुप हो गए मेरे भाई, 7 ग्रुप हो गए। क्वेश्चन पूछेगा एक्सेल सीट के अंदर, एक्सेल सीट के अंदर चाहे विंडोज कितना भी लगा दे, 2010 16 7, है ना, 13 15, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें है, ठीक है। अभी ये हम जो पढ़ा रहे हैं 2024 का पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा एक्सेल है, 2024 का एक्सेल है, ठीक है, लेटेस्ट ही पूछता है। और इसमें 2019 लगा दे, 2016 लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ता है लेकिन कोई फ़र्क विशेष नहीं पड़ना है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं कि नहीं सर 24 वाला क्वेश्चन आया था, इस विंडो में क्या था, तो कुछ पलटने वाली चीज़ नहीं है। बताओ, अब कॉपी का ऑप्शन चेंज करने वाले हैं, कभी कभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। फॉन्ट कभी हटाएंगे, एक्सेल कितनों भी न्यू अपडेट लाएंगे तो कभी फॉन्ट हटा सकते हैं, नहीं हटाएंगे। तो कुछ चीज़ें और ऐड होगा, हटाने वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है। तो कितने ग्रुप हो गए, 7 ग्रुप हो गए, जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल और सेल एडिटिंग, ठीक है। तो एक्सेल में क्या पूछे जाएंगे कि एक्सेल में किसके अंदर, होम मेन्यू के अंदर, होम मेन्यू के अंदर कितने ग्रुप आते हैं। अगर आपको नहीं पता है
तो आप 10, 11, 12, 14 कुछ भी लगा के चले आओगे, है ना। लेकिन अगर अभी जान गए हो कि होम मेन्यू के अंदर कितने ग्रुप हैं, तो टोटल 7 ग्रुप हैं। कौन कौन है, तो क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। ओके, अब क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन सा है। अब एक्सेल में फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सेल के अंदर होम मेन्यू के अंदर ग्रुप क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, ये कितने ऑप्शन होते हैं, कितने ऑप्शन होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर। सबसे पहले की बात करें क्लिपबोर्ड, इसके अंदर कितने आते हैं ऑप्शन भाई, तो 4 आते हैं। दूसरी ग्रुप की बात करें हम, दूसरी ग्रुप की बात करें कौन सा, फॉन्ट ग्रुप। सबसे पहले क्या आएगा, फॉन्ट का स्टाइल का नेम आएगा, है ना। फॉन्ट का नेम आएगा, फॉन्ट का साइज आएगा, बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए फॉन्ट को, ठीक है। बोल्ड आएगा टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, इटालिक आएगा टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, है ना। यू का मतलब होता है अंडरलाइन लगाने के लिए। कोई भी वर्ड लिखे हमने, क्लिपबोर्ड लिखा, इसके अंदर ऐसे अंडरलाइन लग जाएंगे, है ना। तो अंडरस्कोर करने के लिए, फिर आपका ये पूरी फाइल का क्या होगा, बॉर्डर लाइन लगाने के लिए आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, बॉर्डर लाइन लगाने के लिए आएगा। उसके बाद कलर पेंटर आएंगे, बल्टी वाला, और फॉन्ट कलर आएंगे, ठीक है। इसका बल्टी वाला का काम क्या है, जो भी घर बना हुआ है ना, ये इसका कलर कर देना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने ऑप्शन आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किसके अंदर, फॉन्ट के अंदर 10 ऑप्शन। और सबका नाम याद रखना है आपको। क्या है, सबका नाम याद रखना है। यही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं होता है। जो इस सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, वो हर चीज़ कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर सब पता है। तो कितने ऑप्शन हो गए, एक्सेल के अंदर 10 ऑप्शन हो गए, क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन, और फॉन्ट के अंदर 10 ऑप्शन। कौन से मेनू में, तो होम मेनू में। इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं। मेनू में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला फाइल आता है, ठीक है। दूसरा में होम आता है, तीसरा में इंसर्ट आता है, चौथा में ड्रा आता है, पांचवा में पेज लेआउट आता है, पेज लेआउट, है ना। छठा में फार्मूला आता है, सातवां में डेटा आता है, आठवां में रिव्यू आता है, नौवां में व्यू आता है, और 10वां में हेल्प आता है, ठीक है। तो मेन्यू कितने हो गए, 10 हो गए। तो याद रखना, मेनू होम मेनू के अंदर भी 10 फॉन्ट में, ठीक है। अब हम आपको ये सारी चीज़ का फंक्शन दिखा रहे हैं, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम वर्ड लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको कलर करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए ये कलर है, कोई भी कलर हम चूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इतने सारे कलर है, मान लीजिए ग्रीन कलर चूज करना है हमें, ये ग्रीन हो गए पूरे। क्या हो गया, ये घर पूरे ग्रीन हो गया, ठीक है। और इसको जहाँ तक ड्रैग करेंगे हम उतना तक होगा ये। मान लीजिए ग्रीन नहीं, हमें रेड पसंद है, रेड लगा दिया हमने, ओके, ये कलर रेड हो गया। उसके बाद की बात करूँ, इसका क्या काम है, तो इसको बॉर्डर लगाने का काम होता है, ठीक है। ऑल बॉर्डर करेंगे तो सब में बॉर्डर लग गया, लग गया। इससे पहले भी सादा दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा था, देखो सादा दिख रहा है पूरा, है ना। लेकिन सादा नहीं, अंदर पूरी घर सेल बना हुआ है। और इसको जैसे ही क्लिक किए हम ऑल बॉर्डर पे, सब पे बॉर्डर लग गया ये, ठीक है। उसी प्रकार से बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं आप, टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं आप, ठीक है। ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं या थिक बॉर्डर लगा सकते हैं, चारों बगल से केवल, बाकी में नहीं लगा सकते, है ना। इसे देखिए, अंडू किया हमने, इसके बाद कौन सा बॉर्डर लगाया हमने, थिक बॉर्डर लगाया, खाली किनारे किनारे बॉर्डर लग गया, ओके। तो ऑल बॉर्डर ही लगाते हैं, क्योंकि एक्सेल का हम लोग ऑल बॉर्डर पे काम करते हैं। ऑल बॉर्डर लगा दिए। अब इसमें कोई फॉन्ट लिख रहे हैं, तो फॉन्ट का कलर देखिए, फॉन्ट का कलर मान लिया हम वाइट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ भी, ABCD, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ गया, चलो बड़ा में लिख लेता हूँ मैं, ABCD हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब चाह रहे हैं कि इसको सीरियल बाय में भी लिख दें, यहाँ पे 1 लिख दिए,
यहाँ पे 2 लिख दिए, कट, यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे 3 लिख दिए। अब एक्सेल का कहना है कि तुम खाली बस इसको आइडिया दो, बाकी चीज़ें हम खुद कर लेंगे, है ना। तो 3 को हम इसको आइडिया दिए और इसको बढ़ा कर ड्रैग यहाँ पे कर दिए। क्या कर दिया मेरे प्यारे भाई, ड्रैग यहाँ पे कर दिए और ये कोना पकड़ के ना ऐसे जैसे ड्रैग करेंगे हम, बिना कीबोर्ड का काम नहीं कर रहा है ना। चलिए ठीक है, मोटा मोटी मैं ऐसे बता दूं, इसको जैसे ड्रैग करोगे 1 2 3 लिख करके और नीचे ड्रैग कर दोगे प्लस पे क्लिक करके, है ना, तो क्या होता है कि ये सेम चीज़ें आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना तक है उतना तक सारे चीज़ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई, सारे चीज़ आ जाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, इसके अंदर सारे ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं आप लोग को कि बेसिक से चीज़ों को बताया हूँ। बाकी जो एक्सेल भाई लोग चला रहे होंगे उन्हें सारे चीज़ इसको पता होगा। तो अभी जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ से हम चीज़ें बता दे रहे हैं। ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर ये 6 महीना का कोर्स हो जाएगा अगर इतनी बारीकी से बताने लगेंगे तो अभी तक हम लोग ऑप्शन बताए, फाइल के अंदर फाइल वाली सारे बता दिए, फाइल के अंदर क्या क्या आता है, न्यू, ओपन, ठीक है, और सेव आता है, सेव एज आता है, प्रिंट आता है, शेयर आता है, एक्सपोर्ट आता है, क्लोज आता है, ठीक है। कौन कौन आता है, न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव, सेव एज, ठीक है, सेव का काम सेव करना होता है, सेव एज का मतलब सेव चीज़ों को फिर से एक बार सेव करना होता है, प्रिंट का काम होता है, हिस्ट्री का होता है जो हिस्ट्री आप सेव कर रखे हैं, और प्रिंट का काम प्रिंट करना होता है, कंट्रोल पी का इसका शॉर्टकट है, ठीक है। शेयर कर सकते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब पीडीएफ फाइल कुछ भी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और क्लोज का मतलब खत्म करना होता है, मोर का मतलब इससे विशेष ऑप्शन और मिलेगा। ये किसके अंदर मिला हम लोग को, तो ये मिला किसके अंदर, होम फाइल मेनू के अंदर मिला, और होम मेनू के अंदर क्या क्या मिला, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ठीक है। और हम लोगों ने इसके अंदर 4 ऑप्शन पढ़ा, क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन, फॉन्ट के अंदर 10 ऑप्शन पढ़ा। क्या पढ़ा मेरे प्यारे भाई, 10 ऑप्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो खाली ऑप्शन देख लेते हैं कितना कितना ऑप्शन इसमें भी आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने, 11 ऑप्शन किसके अंदर, अलाइनमेंट के अंदर आता है। कितना, 11 ऑप्शन आता है। नंबर की बात करें, इसके अंदर कितने ऑप्शन, 1 2 3 4 5, कितने, 5 ऑप्शन इसके अंदर आते हैं। क्या आते हैं मेरे प्यारे भाई, 5 ऑप्शन इसके अंदर आते हैं, 5 ऑप्शन इसके अंदर आते हैं, ओके। स्टाइल की बात करें, ग्रुप नंबर कितना है, 1 2 3, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया, और ये 5वां ग्रुप में बताऊं तो कलर कहाँ भाग जा रहा है, चलो ठीक है। अब स्टाइल की बात करें तो स्टाइल में पहला नंबर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है, दूसरा फॉर्मेट एज, सेल एज, ठीक है। इसके अंदर की बात करें, बोर्ड भी हैंग करने लगा जी, रिफ्रेश नहीं मारे इसलिए। तो इसके अंदर कितने था, क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन, फॉन्ट के अंदर 10 ऑप्शन, अलाइनमेंट का अंदर 11 ऑप्शन, और इसके अंदर नंबर के अंदर 5 ऑप्शन। कितने प्यारे भाई, 5 ऑप्शन। स्टाइल के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज, सेल, स्टाइल, ओके। तो 1 2 3, कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गया स्टाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर 3 ऑप्शन। और सेल के अंदर की बात करें, 1 2 3 4, 4 नहीं 3, है ना, कितने ऑप्शन, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। क्या क्या, डिलीट, फॉर्मेट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है बेल्ट्रॉन, अब पूछ लेगा कि एमएस एक्सेल 2024 के अनुसार या एमएस एक्सेल 2024 के अंदर जो होम मेनू है उसके अंदर स्टाइल के अंदर कितने सेल आते हैं, स्टाइल के अंदर कितने मेनू है या कितने फंक्शन है, ठीक है, या सेल के अंदर कितने फंक्शन है। तो कितने हैं, 1 2 3, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एडिटिंग की बात करें
तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, कितने 7 फोल्डर बन रहे हैं किसके एडिटिंग के अंदर। और ऐड इन्स, ये इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं उसके अंदर चीज़ें और विस्तृत जानकारी के बारे में कि हाँ इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है, वो ऑनलाइन के जरिए आपको दिखा देगा। जैसे जिस तरीके से हेल्प चैट काम करता है ना, वही उसी प्रकार से लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब इंसर्ट मेनू के अंदर देखते हैं, है ना, कि इंसर्ट देखिए जैसे आप मेनू पे क्लिक करोगे वैसे सारे ग्रुप का चीज़ें चेंज हो जाएगा। अभी देखिए वहाँ पे सेल एडिटिंग आ रहा है, लेकिन इंसर्ट करेंगे तो वहाँ से चीज़ें हट गया, क्योंकि वो मेन मेनू के अंदर होम मेनू के अंदर था। क्या था? होम मेनू के अंदर था। कितने ग्रुप थे टोटल, कितने ग्रुप थे मेरे प्यारे भाई होम मेनू के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7, कितने ग्रुप थे? 7 ग्रुप थे। और इंसर्ट के अंदर कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 ग्रुप है। कितने ग्रुप है मेरे प्यारे भाई? 6 ग्रुप है। टेबल, इलिस्ट्रेशन, चार्ट्स, स्पार्कलाइंस, ठीक है, फिल्टर और लिंक्स। कितने हैं? फिल्टर और लिंक्स। एक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल हो गए? 6 ग्रुप हो गए। ओके, अब इसके अंदर टेबल के अंदर कितने ग्रुप हैं? टोटल ग्रुप कितने थे किसमें? इंसर्ट मेनू के अंदर 6 ग्रुप होते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि MS एक्सेल 2024 में इंसर्ट मेन्यू के अंदर कितने ग्रुप है, तो आप क्या बताओगे? 6 ग्रुप है। कौन कौन ग्रुप है? ग्रुप का अगर नाम याद है तो उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके अंदर बोलेंगे टेबल के अंदर कौन से ग्रुप है, मतलब टेबल के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, तो पिवट टेबल है, ठीक है, रिकमेंडेड टेबल्स है और टेबल है। ओके, अब इसके इलिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर पिक्चर डाल सकते हैं, सेफ डाल सकते हैं, आइकन डाल सकते हैं, 3D मॉडल डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, ठीक है। और रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो रिकमेंडेड चार्ट जो है, रिकमेंड जो आता है आपको वो आएगा, आपको ये वाली चार्ट आएगा 2D 3D 2D बार 3D बार, है ना। उसके अंदर की बात करें तो फिर ट्री मैप आ जाएगा, आपको ट्री मैप, सन ब्रस्ट आ जाएगा। इसके अंदर की और ऑप्शन चाहिए तो इसके अंदर भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर कितने हैं चार्ट्स का ऑप्शन? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, टोटल कितने ऑप्शन इसके अंदर? चार्ट्स के अंदर 11 ऑप्शन है। कौन कौन है? तो रिकमेंडेड चार्ट, फिर इसके अंदर 2D 3D 2D बार 3D बार, है ना। इसके अंदर हिस्टोग्राम वाला जो है बॉक्स एंड सिकर है। ओके, इसके अंदर कॉम्बो है, इसके अंदर वाटरफॉल है, फनल है, स्टॉक है, सरफेस है, राडार है। तमाम प्रकार की चार्ट आप यहाँ से ला सकते हैं। अभी न्यू अपडेट लिया है, बहुत बेहतर बेहतर चीज़ें अभी अपडेट करके आए हैं। इसमें मैप्स है आपका, मैप में कहाँ कहाँ की मैप ला सकते हैं आप। यहाँ से मोर मैप पे क्लिक करके बहुत सारी चीज़ों को मैप यहाँ से ला सकते हैं आप, है ना। देखिए ये मैप आ गया, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो या कुछ भी कलर चेंज करके ला सकते हो, या आप गैलरी में रखे हो जो चीज़ों को, या फाइल में डाउनलोड करके रखे हो, वहाँ से भी आप ला सकते हैं। तो अभी केवल हम लोग ऑप्शन पे बात करेंगे, है ना। तो इसके अंदर कितने ऑप्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चार्ट के अंदर 11, इलिस्ट्रेशन के अंदर 1 2 3 3 दूनी 6, ठीक है। किसके अंदर? इलिस्ट्रेशन के अंदर 6, इसके चार्ट्स के अंदर 11 और टेबल के अंदर 3। तो 3 6 और 11, कितना कितना? टेबल के अंदर 3, इलिस्ट्रेशन के अंदर 6 और चार्ट के अंदर 11 और स्पार्क लाइन जो है उसके अंदर 3, कितना? उसके अंदर फिर 3 है। ओके, अभी हम किस मेनू की बात कर रहे हैं? तो इंसर्ट मेनू के अंदर की बात कर रहे हैं। स्पार्क लाइन हो गया, फिल्टर के अंदर स्लाइसर है, टाइमलाइन है। ओके, यह फिल्टर करता है कि आप कौन कौन से चीज़ों को अलग फिल्टर करके रख सकते हैं। बहुत सारे डेटा अगर आप बना लिए हैं तो उसमें मान लिया जाए कि अगर मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का 3 डेटा बनाए आप, अब चाहते हैं कि मैट्रिक वाले डेटा को हम फिल्टर कर लें, तो ये फिल्टर वाली ऑप्शन से आप फिल्टर कर सकते हैं। ओके, ये लिंक है, लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर टेक्स्ट है और सिंबल है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे सिंबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिग्मा का और ओम का, प्रतिरोध का, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। ओके, अब ड्रॉ की बात करें तो ड्रॉ में आप देखिए ये चीज़ हम लाए,
अब ड्रॉ में चाहते हैं कि हम कोई अपने से फिगर ड्रॉ करें, ओके, कुछ भी लिखें या इसको पेंट करें इस तरीके से, है ना। अब जैसे द ग्लोबल लिखना है तो एक स्टाइल में लिखा रहा है ना, द, ओके। तो इस टाइप का आप पेंट कर सकते हैं या कोई भी चीज़ को। ये कहाँ होगा, कोई बाहरी चीज़ें में नहीं होगा, जहाँ पे आप बॉक्स लाए हैं उस बॉक्स के अंदर होगा, ठीक है। एक्सेल शीट के अंदर होगा। मान लीजिए जाए इसको हमको कलर करना है, पीला कलर करना है, ये इसके अंदर नहीं होगा, है ना। जहाँ जहाँ वाइट कलर है वहाँ उसके अंदर होगा, क्योंकि ये अदर चीज़ों के लिए सेलेक्ट करके रखे हैं। तो ड्राइंग टूल के ड्रा के अंदर क्या है, ये मेनू है। ये कौन सा है, ये मेनू है मेरे भाई। और इसके अंदर क्या है, ये है सिलेक्शन, मतलब एक लिंक कर्सर जिसको बोलते हैं। कर्सर के अंदर आपको ड्रॉ टच है, किस किस को टच करके लाओगे, ठीक है। उसके अंदर ये सारे पेन दिए हैं अलग अलग टाइप के ड्रॉ करने के लिए। तो ड्राइंग टूल्स है ये सब। टूल्स में कितने टूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने टूल है, 8 हैं। ड्राइंग टूल में 8 है। टच में बस एक ऑप्शन है टच करने के लिए। कन्वर्ट में इंक टू सेफ है, इंक टू मैच है, ठीक है। रिप्लाई में क्या है, इंक टू प्ले है, ठीक है, इंक टू LNK या INK, ठीक है। और एक हेल्प है। हेल्प इसलिए दिया जाता है कि चीज़ों नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ऑनलाइन के जरिए हेल्प ले सकते हैं, है ना। पेज लेआउट की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। कोई भी विद्यार्थी से पूछ रहे होंगे या यूट्यूब पर आप लोग देख रहे होंगे तो बोल रहा होगा पेज लेआउट से क्वेश्चन रहता है, मेलिंग से क्वेश्चन रहता है ना। तो हम क्या यहाँ पे देखेंगे, पेज लेआउट देखेंगे, ओके। पेज लेआउट के अंदर थीम ग्रुप है। इसमें कितने ग्रुप हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप। सबका नाम क्या है, तो पहला ग्रुप का नाम है थीम्स, दूसरा ग्रुप का नाम है पेज सेटअप, तीसरा ग्रुप का नाम है स्केल टू फिट, और चौथे ग्रुप का नाम है सीट ऑप्शंस, और पांचवें का अरेंज। सबका नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, है ना। अब थीम की बात करें तो थीम से आपको बैकग्राउंड, फॉन्ट कलर, इफेक्ट वगैरह ही हो सकता है ना। तो इसके अंदर क्या है, थीम्स, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट, 4 ऑप्शन थीम्स के अंदर हो जाएगा। पेज सेटअप के अंदर क्या है, सबसे पहले मार्जिन मिलेगा, दूसरा ओरिएंटेशन मिलेगा, ठीक है, ओरिएंटेशन मिलेगा, और साइज मिलेगा। क्या है मेरे प्यारे भाई, साइज मिलेगा। उसके बाद प्रिंट एरिया मिलेगा, ब्रेक्स मिलेगा, बैकग्राउंड मिलेगा, प्रिंट टेबल मिलेगा। क्या मिलेगा, कौन कौन से मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, ओके। मार्जिन के अंदर आप नॉर्मल, वाइड, पेज, नैरो कोई भी पेज ले सकते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट, लैंडस्केप ले सकते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा होता है और लैंडस्केप का मतलब पड़ा होता है ना। तो कोई भी पेज में आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाया है कि देखिए खड़ा पेज है, ये पड़ा हुआ पेज है, ओके। साइज़ की बात करें तो बहुत सारे साइज़ होते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। साइज़ को जो एडमिट कार्ड निकालने में प्रयोग करते हैं वो A4 साइज़ होता है। कौन सा होता है मेरे प्यारा भाई, A4 साइज़। पूरे मार्केट में रन A4 साइज़ ही करता है, ओके। तो यहाँ पे लेटर साइज मिल जाएगा, टैब वाइट पेज मिल जाएगा, लीगल मिल जाएगा, एक्सिक्यूटिव मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा, A4 मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सा पेज उपयोग करते हैं, A4 का उपयोग करते हैं, है ना। प्रिंट की बात करें तो इसका शॉर्ट की Ctrl+P होता है, और सेट प्रिंट एरिया। आप प्रिंट कोई भी सेट एरिया को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब मान लिया जाए हमको यहाँ से यहाँ तक ही प्रिंट चाहिए तो उसको सेट करके और यहाँ से प्रिंट आप ले सकते हैं, और क्लियर प्रिंट एरिया कर सकते हैं। मान लीजिए वो सिलेक्शन गलत हो गया तो हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ से, ओके। ब्रेक की बात करें तो पेज को ब्रेक लेना है। अब मान लीजिए इस पे ही हमको आधा पे ब्रेक ले लेना है पेज को, तो यहाँ पे पेज ब्रेक कर सकते हैं आप। इंसर्ट पेज ब्रेक कर सकते हैं, एक को पेज डाल सकते हैं, और रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से पेज ब्रेक ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ओके। बैकग्राउंड की बात करें तो इसकी पूरी बैकग्राउंड कैसा रखना है, हमको इमेज में रखना है या सादा रखना है या कुछ भी रखना है। ये सारे चीज़ के अंदर अंदर हम इसलिए बता रहे हैं भाई, ताकि यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं प्रश्न, यहीं से बन रहे हैं। अब पूछ देगा कि MS एक्सेल के पेज लेआउट ऑप्शन में, पेज लेआउट मेन्यू में, ठीक है, मार्जिन या साइज ऑप्शन में कौन कौन से साइज आते हैं। आपको नहीं पता, आप नहीं बता पाओगे। तो साइज में कौन कौन आता है, लेटर, लीगल, A3, A4, ETC इत्यादि सारी चीज़ आते हैं। अगर पूछा कि मार्जिन के अंदर क्या क्या आते हैं, तो नॉर्मल, वाइड और नैरो आते हैं। क्या है, नॉर्मल, वाइड और नैरो आते हैं। यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोचिए कितना ईजी है, लॉलीपॉप है। जो चीज़ें, जो भी विद्यार्थी चला रहे हैं इस चीज़ को, मतलब जो भी एक्सेल पे काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट या कुछ भी पे काम कर रहे हैं आप कंप्यूटर में, तो उन्हें तो CBT के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
रही बात उनका टाइपिंग ध्यान, तो टाइपिंग भी बहुत ईजी ले रहा है ना। जिनका पहले से प्रैक्टिस है उनका तो कंफर्म है, और जो विद्यार्थी सोच लिए थे कि हम एग्ज़ाम के 1 महीना के बाद से हम ले लेंगे टाइपिंग, तो ये भरम में थे और बेवकूफ़ थे। ठीक है, कुल हम बेवकूफ़ बताएंगे, क्योंकि टाइपिंग लेना इतना आसान नहीं है। इंग्लिश तो टाइपिंग आप मार लीजिएगा, लेकिन हिंदी बहुत कठिन है मेरे भाई। ओके, तो ये महीना और 1 महीने की बात नहीं, कम से कम आपको इस पर 6 मंथ का प्रैक्टिस होनी चाहिए। 6 मंथ होगा तभी आपको कुछ होने वाला है ना। बैकग्राउंड की बात बता दिए हम पेज लेआउट के अंदर, और प्रिंट टाइटल्स की बात बता दिए। ठीक है, प्रिंट में क्या क्या टाइटल्स दोगे उसके बारे में, और उसके बीच कितना रखोगे, हाइट कितना रखोगे, स्केल कितना रखोगे साइज का। ओके, ये किसके अंदर, स्केल टू फिट के अंदर आएगा। और सीट ऑप्शन ग्रुप के अंदर क्या क्या आने वाला है, ग्रिड और हेडिंग आना जाए। व्यू कर सकते हैं दोनों का, ग्रिड लाइंस को देख सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं, हेडलाइंस को भी देख सकते हैं, है ना। उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देगा। ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड होता है, सेंड टू बैकवर्ड होता है, सिलेक्शन पेन होता है, एलाइन होता है, ग्रुप होता है, रोटेट होता है। ये सारी चीज़ का काम मैं बता दूं तो ये अरेंज करने का काम है। अरेंज का मतलब ही होता है किसी चीज़ को सही तरीके से रखना। क्या होता है, सही तरीके से रखना होता है। तो अगर हम किसी पेज को मान ली इसके अंदर फ्रंट करना है, ठीक है, या सेंड टू बैकवर्ड करना है इसको, ठीक है, मान ली इसके अंदर का पेज का काम हो, तो सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो अंदर चला जाएगा, और सेंड टू ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो बाहर आ जाएगा पेज के अंदर। ठीक है, तो एक दूसरे के फिगर, मान ली ये पेन ऊपर में दिखाई दे रहा है हाथ के, इसको बैकग्राउंड करेंगे ना, ये वाली सेंड टू बैकग्राउंड या सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है, तो बैकवर्ड पीछे आ जाएगा ये, और ये हाथ आगे आ जाएगा। इसका काम यही है, फ्रंट और बैक। ओके, सिलेक्शन पेन की बात करें तो कोई भी चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे। और एलाइन के बाद क्या करेंगे कि मतलब कोई भी चीज़, अब मान लिए का मान लिए कि कोई वर्ड यहाँ से लिखे है और कोई यहाँ से लिखाइल है, कोई यहाँ से लिखा है, तो जिधर तिधर जो लिखाइल होगा ना उसको एक साइज में लंबा में इधर साइड का कर देगा। ओके, तो एलाइन का मतलब ये हो गया। ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ों को हम लोग फिगर बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो ग्रुप क्या है, सारे चीज़ को एगो हम ग्रुप में कर सकते हैं। इसको सारे एक बार सिलेक्शन ले लिए पूरा को और इसको ग्रुप में कर लेंगे, ठीक है। और रोटेट का क्या हो गया, इस फिगर को जस्ट पलट देना है, या ऊपर से नीचे या राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। तो रोटेशन का अभी काम समझ में आ गया आप लोग को। अब हम चलते हैं फार्मूला के अंदर। क्या है, फार्मूला के अंदर अभी हम चल रहे हैं। ये जो भी ऊपर में देख रहे हैं टाइटल बार में, वो क्या है मेरे भाई, वो टाइटल बार में आपका है ये मेन्यू है। क्या है, मेनू है। कौन कौन मेनू है, फाइल मेनू हम लोग देख चुके, ठीक है, होम मेनू देख चुके, इंसर्ट मेनू देख चुके, ड्राव मेन्यू देख चुके, पेज लेआउट मेनू देख चुके। फार्मूला अभी पेज लेआउट पे ही है ना, फार्मूला इसके बाद चलेंगे हम लोग। ओके, तो ये हम लोग पेज लेआउट के भी काम क्लियर कर दिए। अब हम चलेंगे फार्मूला पे। फार्मूला में कितने ग्रुप होते हैं, है ना। तो सबसे पहले फंक्शन लाइब्रेरी एक ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शन लाइब्रेरी। दूसरा डिफाइनेड नेम्स, और तीसरा फार्मूला एडिटिंग, और चौथा कैलकुलेशन। कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 4, है ना। 1, 2 एंड 3 एंड 4। ओके, अब इसके अंदर की बात करें तो इंसर्ट फंक्शन आता है। इंसर्ट फंक्शन fx आता है, फार्मूला बार आता है ना। किसी भी चीज़ को फार्मूला के जरिए हम लोग लिखना चाहेंगे तो। ऑटो सम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ऑटोमेटिक आप मान लिए 24, 28, 26, 50 कुछ भी दे दिए और ऑटो सम कर दिए ना सिलेक्ट करके, तो वो सबका जोड़ जाड़ के बता देगा टोटल इतना अमाउंट हुआ, है ना। तो ऑटो सम का मतलब क्या हो गया, सारे चीज़ को जोड़ना। ओके, जितना भी हम फार्मूला के जरिए हम लोग लिखे हैं। रिसेंटली यूज का मतलब होता है जो पिछले बार हम यूज किए हैं। क्या है, मान लिए हम 1, 2, 3 यूज किए हैं, हम चाहते हैं कि फिर सीट खोलें और फिर हमें जैसे अगला सीट पे क्लिक करें 1, 2, 3 ही दिखाई देना चाहिए, तो वो इसमें आप रिसेंटली यूज में डाल सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ओके, आप रिसेंटली यूज में सम, एवरेज, इफ, काउंट, मैक्स, साइन कुछ भी लगा सकते हैं। ऑटो सम के अंदर आपको मिल जाएगा एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, सारे फंक्शन मिल जाएंगे। फाइनेंशियल की बात करें तो एक्रिंट, एक्रोनॉमिक, सारी चीज़ जो भी है मतलब सारे देख रहे हैं, डीबी, डीडीबी, डीआईएससी, ये सब, डॉलर, डॉपलर, कुछ भी,
जो फाइनेंशियल चीज़ें से रिलेटेड है। ओके, आगे लीगल है, क्या है? लीगिकल, लॉजिकल या लीगिकल कुछ भी कर सकते हैं। एंड, बाय कॉल, बाय रो, फाल्से, इफ, ठीक है, ये सारी फार्मूला का फंक्शन है। टेक्स्ट में है आपको 4 क्लीन कोड कॉन्सेप्ट। ओके, टाइम एंड डेट में बात करें तो डेट भी डाल सकते हैं, डेज भी डाल सकते हैं, है ना, मंथ भी डाल सकते हैं, घंटा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। लुकअप का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लुकअप रेफरेंस के अंदर क्या क्या आता है? एड्रेस, एरिया, चूज, कॉल्स, कॉलम, ड्रॉप, एक्सपेंड, फिल्टर, तमाम चीज़ें लुकअप के अंदर आप हाई लुकअप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर जो भी है मैथ फार्मूला आप लगा सकते हैं इसके अंदर, ये सब फॉर्मेट का नाम है उसका। मोर फंक्शन की बात करें तो स्टैटिकल फंक्शन आपको मिल जाएगा, इंजीनियरिंग फंक्शन मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या मिल जाएगा आपको? मोर फंक्शन के अंदर, मतलब और इससे अधिक वाले फंक्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। आगे बात करें डिफाइनेड नेम्स की बात करें, है ना, तो नेम्स मैनेजर में आपको सारी चीज़ को नेम्स आप डाल सकते हैं, आप रीएडिट कर सकते हैं, डिफाइन नेम कर सकते हैं, आप क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन कर सकते हैं, यूज इन फार्मूला डाल सकते हैं, नए फार्मूला इसमें डाल करके आप आगे काम कर सकते हैं। फार्मूला ऑडिटिंग की बात करें तो ट्रेस प्रेसिडेंस जो है, ठीक है, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोज, जो भी एरो डाले हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। सो फार्मूला लगा सकते हैं, सो फार्मूला कर सकते हैं, मतलब दिखाएगा, जो फार्मूला आप लगाए हैं वो दिखाएगा, और हाइड फार्मूला करेंगे तो वो छुपा लेगा, है ना। एरर चेकिंग है इसके अंदर, इवेल्युएट फार्मूला है इसके अंदर, ठीक है। वॉच विंडो है, इसके अंदर वॉच कर सकते हैं, आप चीज़ों को देख सकते हैं। और कैलकुलेशन के अंदर आपको कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलेगा, कैलकुलेटर मिल जाएगा, है ना। डेटा की बात करें तो डेटा के अंदर कितने ग्रुप? 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप। डेटा के अंदर MS एक्सेल में डेटा मेन्यू के अंदर 6 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप गेट एंड ट्रांसफ़र डेटा, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्यूरीज एंड क्या है? कनेक्शंस, क्यूरीज एंड कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स, और क्या है? फोरकास्ट और आउटलाइन है। हम अभी पढ़ेंगे गेट ट्रांसफॉर्म डेटा के बारे में, गेट ट्रांसफॉर्म डेटा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, गेट डेटा करेंगे, क्या है? फॉर्म टेक्स्ट CSV है। ओके, फॉर्म वेब से ले सकते हैं, फ्रॉम वेब से ले सकते हैं, और मतलब कहाँ कहाँ से डेटा आप ला सकते हैं ना। तो गेट डेटा का मतलब खरीदना भी होता है, गेट मतलब खरीदना भी होता है, और वहाँ से किसी चीज़ को ला सकते हैं, चाहे खरीद के या मुफ्त में भी ला सकते हैं। कहाँ पे? इस सीट के अंदर ला सकते हैं, है ना। तो फॉर्म टेक्स्ट के जरिए भी ला सकते हैं आप, CSV के अंदर भी ला सकते हैं, फॉर्म वेबसाइट के अंदर से भी ला सकते हैं, आप फॉर्म टाइम टेबल जो रेंज है उसके अंदर से भी ला सकते हैं, है ना। रिसेंट सोर्स की बात करें तो पिछली बार में जो यूज किए हैं वहाँ से भी ला सकते हैं। और एग्जिटिंग कनेक्शन की बात करें तो जो जिस पे काम कर रहे थे, मान ली इस पे काम कर रहे थे, उसके बाहर से भी लाना चाहेंगे तो हम ला सकते हैं। ओके, और इसके अंदर की बात करें तो क्यूरीज कनेक्शन की बात करते हैं, है ना। तो इसके अंदर रिफ्रेश ऑल आता है ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन आता है क्यूरीज कनेक्शन, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, वर्क बुक का ऑप्शन आता है। इसे असेंडिंग डिसेंडिंग आता है, शॉर्ट कर सकते हैं आप, 1 to 3 कर सकते हैं, या 3 to 1 कर सकते हैं, है ना। ऊपर से नीचे पढ़े होंगे ना असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, घटते और बढ़ते क्रम में। तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, और ये फिल्टर वाली ऑप्शन है। फिल्टर का कार्य पहले ही बता चुका मैंने आपको। ओके, और इसे क्लियर कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, इसे रिप्लाई दे सकते हैं चीज़ों को। इसको एडवांस और मोड में ला सकते हैं, किसके? शॉर्ट फिल्टर के अंदर। डेटा टूल्स के अंदर बताएं तो इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग काम है, लेकिन बस खाली ऑप्शन के पहचान लीजिए आप लोग, एग्जाम में काम आने वाला है। व्हाट इफ एनालिसिस है फोरकास्ट में, और फोरकास्ट सीट है। ग्रुप है, आउटलाइन के अंदर ग्रुप मिल जाएगा आपको, अनग्रुप मिल जाएगा, सब टोटल मिल जाएगा। ओके, अब हम रिव्यू मेनू के अंदर की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, कितने ग्रुप हैं? प्रूफिंग ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये क्या है? इंक है। ये 7 में नहीं, 6 ही ग्रुप चलेगा, वो तो सब में ऑटोमेटिक दिया रहता है इंक और लिंक के उपलब्धता के कारण। तो ABC में क्या होता है?
प्रूफिंग की बात करें तो सबसे पहले प्रूफ दोगे ना जी कि हाँ कौन कौन से वर्ड इसमें डाल रहे हैं चीज़ों को, तो प्रूफिंग में स्पेलिंग्स दिया जाएगा आपको। ओके, उसके अंदर थ्रेशरू है ना, थ्रेशरू है क्या, और वर्कबुक है स्टैटिक्स का। तो ये सारी पेज का प्रूफिंग है, 1 2 3 करके भी डाल सकते हैं और या ABC करके भी डाल सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी में क्या है, और ज़्यादा एक्सेस करना है तो चेक एक्सेस कर सकते हो हर चीज़ों को, ठीक है, क्या क्या सही है गलत है उस पर आप लॉक लगा सकते हैं इसके अंदर। स्मार्ट लुकअप है इनसाइट के अंदर, क्या है स्मार्ट लुकअप इनसाइट ग्रुप के अंदर है। इनसाइट ग्रुप के अंदर क्या है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेगा एक्सेल, ठीक है, क्वेश्चन करेगा MS एक्सेल 2024 में, ठीक है। रिव्यू मेनू के अंदर इनसाइट के अंदर क्या है, कौन से ऑप्शन आते हैं, तो कौन से आते हैं, स्मार्ट लुकअप आते हैं। क्या आते हैं मेरे भाई, स्मार्ट लुकअप आते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ से, हर देश के कई भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर कमेंट्स की बात करें तो न्यू कमेंट यहाँ डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस कमेंट को ला सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं, शो हाइड कर सकते हैं कमेंट को, या शो ऑल कमेंट कर सकते हैं। ये जो भी इसमें कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है ये सारे चीज़ के लिए क्या है, न्यू ला सकते हैं, डाल सकते हैं कमेंट ऊपर, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस ला सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, शो या हाइड कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं या झाँप सकते हैं। ओके, और प्रोटेक्ट के अंदर की बात करें तो ताला लगा सकते हैं, चीज़ों पे कवर कर सकते हैं, केवल हम ही चीज़ों को देखें। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं फंक्शन, तो प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अलाउ एडिट, ठीक है, और रेंज। ओके, ये सारे चीज़ प्रोटेक्ट मेन्यू के अंदर आते हैं, प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर आते हैं, मेन्यू नहीं ग्रुप के अंदर आते हैं। ओके, अब हम देखते हैं व्यू मेन्यू क्या है मेरे भाई, ये आज का लास्ट मेन्यू है, और हेल्प मेन्यू के भी बारे में बता देंगे, और विस्तृत चीज़ें व्यू मेन्यू के अंदर से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, रिव्यू और व्यू दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, इससे ज़रूर याद रखिएगा, इनसाइड ग्रुप के अंदर कौन से आते हैं, स्मार्ट लुकअप आते हैं, ठीक है। आप प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग वगैरह आता है, और कमेंट के अंदर वही न्यू, प्रीवियस और नेक्स्ट आते हैं, और प्रोटेक्ट के अंदर प्रोटेक्ट करने का आते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, तो MS एक्सेल 2016 या 19 में किसके अंदर, तो रिव्यू मेनू के अंदर क्या, प्रोटेक्ट के अंदर क्या आते हैं, तो कौन से आते हैं, प्रोटेक्ट सीट आते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक आते हैं, अलाउ एडिट रेंज आते हैं। अब प्रोटेक्ट सीट का मतलब है केवल सीट को हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सीट 1 है, ये सीट 2 है, ये सीट 3 है ना, जितने प्लस लेंगे वैसे सीट बढ़ते जाएगा। तो मान लिया जाए केवल चौथा सीट को हमको प्रोटेक्ट करना है, तो हम प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। और अगर हमको पूरी वर्कबुक को करना है, पूरे सीट को 1 2 3 4 5 सबको करना है हमको, तो बुक पे कर देंगे, और अलाउ एडिट रेंज चाहे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आप इतना दूर तक कहीं सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं, है ना। तो प्रोटेक्शन का मतलब समझ में आ गया, प्रोटेक्ट का मतलब उसको सुरक्षित रखना, प्राइवेसी करके रखना, चाहे तो आप उसमें पासवर्ड लगा के रखिए या ऐसे रखिए, है ना। तो वर्कबुक व्यू मेनू के अंदर क्या क्या आते हैं ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉर्मल, पेज प्रीव्यू, पेज लेआउट, कस्टम व्यूज, है ना। कितने अंदर 4 ऑप्शन आते हैं वर्कबुक व्यूज के अंदर। शो के अंदर कितने आते हैं, तो शो के अंदर भी 4 आते हैं, कौन कौन, रूलर, ग्रिड लाइन, फार्मूला बार, हेडिंग्स। शो में कौन कौन से शो करते हैं, रूलर शो करा सकते हैं, ठीक है, और ग्रिड लाइन, ये सारे जो लाइन देख रहे हैं ये ग्रिड लाइन है, ये फार्मूला बार है, ये वाली, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये जो FX के बाद जो दिख रहा है ये फार्मूला बार है। और हेडिंग के बात करें तो ये सारे हेडिंग में हम लोग को दिख रहा है चीज़ों, ओके। और जूम के अंदर बात करें तो सबसे पहले जूम आपको मिल जाएगा, उसके बाद कितना % तक बढ़ा सकते हैं, अभी 100% तक है ये जूम, और जूम टू सिलेक्शन कर सकते हैं, सेलेक्ट करके भी जूम कर सकते हैं। और विंडोज की बात करें, ठीक है, विंडो की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, न्यू विंडो ला सकते हैं, यहाँ पे अरेंज ऑल कर सकते हैं, फ्रीजेस पेन कर सकते हैं, फ्रीज पेन्स के अंदर फ्रीज टॉप रो आता है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम आता है, किसी चीज़ को भी फ्रीज कर सकते हैं आप, स्प्लिट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब मान लीजिए कि ये लाइन है, इसको काटना है बीच से तो स्प्लिट कर लेंगे, हाइड करना है तो इसको छुपा देंगे, अनहाइड करना है तो इसे दिखा देंगे, है ना। और इसके अंदर क्या क्या आता है, व्यू साइड बाई साइड, एक साइड दिखाएंगे एक साइड नहीं दिखाएंगे, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, इसको रीसेट विंडोज पोजीशन कर सकते हैं, विंडोज को रीसेट कर सकते हैं ना, और स्विच विंडो कर सकते हैं, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जा सकते हैं। और माइक्रोज
इसका काम व्यू माइक्रोज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, और लास्ट का ऑप्शन जो आपका है वो हेल्प है। हेल्प में क्या है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कंपनी को, एक्सेल वाले को, कि हाँ आपका एक्सेल चलाने में बहुत मज़ा आया। सो ट्रेनिंग कर सकते हैं आप, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेनिंग पे जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो ट्रेनिंग हम आप लोग को अभी दे रहे हैं वो ट्रेनिंग आपको ये एक्सेल भी देगा आपको, है ना। लेकिन एक्सेल केवल अंग्रेजी में देगा आपको, हिंदी मीडियम में अनुपलब्ध है। ओके, और यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि हमको ए में काम फंक्शन बढ़िया से काम नहीं कर रहा, हम इसको कैसे काम करें, तो आपको हेल्प में जा कर के काम लिया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक्सेल का फाइल मेनू देखा। फाइल मेनू के अंदर इतने सारे, अब एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले फाइल मेनू आता है। फाइल मेनू के अंदर आता है न्यू, ओपन, गेट, इन्फॉर्मेशन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज और मोर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर होम मेनू के अंदर जो आता है, होम मेनू के अंदर टोटल पहले मेनू की बात करें तो मेनू कितने हो जाते हैं, एक मेनू, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 मेनू है, जिसका नाम है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। ओके, होम मेनू की बात करें तो क्लिपबोर्ड आता है, ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप आता है, अलाइनमेंट आता है, नंबर आता है, स्टाइल आता है, सेल आता है, एडिटिंग आता है। इंसर्ट मेनू की बात करें तो इसके अंदर टेबल आते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर पिवट, वो सारी चीज़ें हैं, वो बता चुके हैं। लेकिन इलिस्ट्रेशन आते हैं, चार्ट्स आते हैं, स्पार्क लाइन आते हैं, फिल्टर आते हैं, लिंक आते हैं। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप इसमें हो गया। ओके, ड्रॉ के अंदर ड्राइविंग टूल्स आते हैं, टच आते हैं, कन्वर्ट आते हैं, रिप्लाई आते हैं। ओके, पेज लेआउट की बात करें तो थीम्स आते हैं, फेस सेटअप आते हैं, स्केल टू फिट आते हैं, सीट ऑप्शन आते हैं, अरेंज आता है। फार्मूला की बात करें तो फंक्शन लाइब्रेरी आता है, डिफाइंड नेम्स आते हैं, फार्मूला एडिटिंग आते हैं। डेटा की बात करें तो गेट एंड ट्रांसफर डेटा आता है, क्यूरीज एंड कनेक्शन आता है। ठीक है, शॉर्ट फिल्टर आता है, डेटा टूल्स आता है, फोरकास्ट आता है, आउटलाइन आते हैं। रिव्यू की बात करें मेरे प्यारे भाई तो प्रूफिंग आता है, एक्सेसिबिलिटी आता है, ठीक है, इनसाइट्स आता है, लैंग्वेज आता है, कमेंट्स आते हैं, प्रोटेक्ट आते हैं और इंक आते हैं। व्यू मेनू की बात करें तो इसके अंदर जो ग्रुप है, वर्कबुक व्यूज आते हैं, शो आते हैं, जूम आते हैं, विंडोज आते हैं, माइक्रोज आते हैं, है ना। और हेल्प के अंदर बस हेल्प सेट आते हैं। तो आज की क्लास हम लगभग पूरी करने का प्रयास किए। इसके अंदर कितने फंक्शन और कौन कौन से ऑप्शन शॉर्ट में बताए, बाकी डीपली क्लास जो हमारे किए हुए हैं वो हर एक ऑप्शन का, एक पूरे सीट का एक डाटा एंट्री करके सारे चीज़ को हमने बताया। सारे विद्यार्थी बहुत तरीके से, हम उनका टेस्ट भी लिए और काफ़ी लोग सराहनीय काम किए। बहुत अच्छा टेस्ट में सबका रैंक आया। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी बहाली आएगा हम उसके बैच लाएंगे आपके लिए, और उसमें आप लोग भागीदारी ज़रूर निभाइएगा। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन के रूप में जब पढ़िएगा तो हर चीज़ों को टाइम दे के पढ़ाया जाता है, हंसा करके पढ़ाया जाता है, बुला के पढ़ाया जाता है ना। तो बाकी जो चीज़ें शॉर्ट में जितना कवर होने का प्रयास किया हमने उतना कवर किया। सारे चीज़ को अब एक्सेल के बारे में हमने बताया। आगे की टॉपिक हम वर्ड लेके चलाएंगे, वर्ड पैड, और एक और लेके आ जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पीपीटी से, पावर पॉइंट से। ठीक है, तो अंतिम समय में ये सारी चीज़ें करके ज़रूर जाएं ताकि आपको लाभ हो, और उस लाभ के ज़रिए आप अपने परिवार, अपने प्यार, अपने दोस्त यार को भी खुशी दे पाएँ, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक। फिलहाल के लिए अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल, खुद का रखिए ख्याल, है ना। ऐसे ही पढ़ाई में मन लगाते रहिए और एक रिजल्ट लेके आइए। हमारा यही कामना है आपसे, ठीक है, और यही उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग इस बार सिलेक्शन ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का।